पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन में कितने क्वेश्चन पूछा है, सारा सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसमें फिर कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला इतनी सारी है कि याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आपको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, अगर उस कनेक्शन को ध्यान से सुनिएगा ना तो आपको फार्मूला याद करने में एक ज़रा भी देरी नहीं होगा। अब गौर कीजिएगा, हम सारा फार्मूला जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फार्मूला है, सब फार्मूला आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप फार्मूला ये कहता है कि साइन और साइन इन्वर्स एक्स रहेगा, मतलब एगो बिना इन्वर्स में रहेगा और एगो इन्वर्स में रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों काट के केवल एक्स बच जाएगा। उसी तरह से कोस कोस इन्वर्स रहेगा तो भी काट के यहाँ पर जो रहेगा सेम बचेगा, टैन टैन। उसी तरह से और 3 गो होगा, सबके साथ यही बात है। सेकेंड टाइप फार्मूला, अगर ठीक है आप बोले कि ब्रैकेट में इन्वर्स कहीं भी इन्वर्स रहे यार, पहले इन्वर्स रहे बाद में नहीं रहे, या पहली इन्वर्स ना रहे बाद में इन्वर्स रहे, यानी कोई दोनों में से एगो इन्वर्स है तो दोनों कट के एक्स बच जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। थर्ड टाइप फार्मूला देखिए, माइनस वाला, ध्यान से देखना इस चीज़ को। साइन कोसेक और टैन इन्वर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकल जाता है। किसके किसके साथ? साइन के उल्टा होता है कोसेक और उसके साथ टैन आ जाता है। इन तीनों से माइनस बाहर निकल जाता है और बाकी जो 3 को बचा उसमें माइनस तो निकलता है, साथ ही साथ पाई भी होता है। देखिए, एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला कोई अनठिकाने लिख नहीं दिया गया है, सबका प्रूफ होता है। ठीक है, आप लोग अगर बोलिएगा तो हम आपको सबको प्रूफ कर देंगे, फिलहाल हमको याद करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन तीनों में माइनस केवल बाहर निकल जाता है, लेकिन इन तीनों में क्या होता है कि माइनस तो बाहर निकलता है, साथ ही साथ पाई आ जाता है। क्लियर। फोर्थ टाइप फॉर्मूला देखिए, साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। याद कीजिए ना यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। 1 मतलब पाई बाई 2 साइन के लिए, तो वही तो साइन कोस हमेशा साथ रहता है। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। उसे टैन कोट के साथ रिलेशन होता है, टैन इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरी तरह से सेक, अगर साइन कोस के साथ है तो साइन के उल्टा कोस है का, कोस के उल्टा सेक, यानी इसका यदि दोनों को मान लीजिए दोनों दोस्त है तो इनके बाल बच्चे भी दोस्त बनेंगे, ऐसा होता है। तो उसी तरह से सेक और कोसेक का भी इन्वर्स जब ऐड करेंगे तो पाई बाई 2। ये सब 1 नंबर में कई बार पूछा है, पूछ दिया कि टैन इन्वर्स 2/3 प्लस कोट इन्वर्स 2/3 बराबर कितना होगा। कैलकुलेशन करते रहेगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसका तो फॉर्मूला याद है तो पाई बाई 2 आपको आएगा। ठीक है ना। चलिए, उसको फिफ्थ टाइप फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर और 5 नंबर हर साल पूछता है। टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई बराबर क्या होता है। देखिए, हम लोग टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं। अगर आपको 11th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है ना, तो इन्वर्स वाला कुछ भी उसके सामने नहीं है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, जस्ट उसी जैसा है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ ए और बी था। तो देखिए, टैन इन्वर्स के रूप में है तो इन्वर्स के रूप में आएगा। तो टैन इन्वर्स प्लस में रहेगा तो ऊपरे प्लस और नीचे माइनस, और माइनस में रहेगा तो ऊपरे माइनस नीचे प्लस, और दोनों सेम चीज़ रहेगा। टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई बराबर टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसका जब प्रूफ करा जाएगा तो यही फॉर्मूला पर आपको प्रूफ भी होगा। ठीक है, तो प्लस तो ऊपरे प्लस नीचे माइनस, और माइनस तो ऊपरे माइनस नीचे प्लस। बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल पूछता ही है। 2022 में भी पूछा था 5 नंबर के। ठीक है, आप इसका देखिए, इसको लिखना भी है और जैसे बोल रहे हैं वैसे समझना भी है, क्योंकि हम बोल दिए इसका मतलब याद नहीं हो गया आपको। इसको लिखना है, उस तरह से एनालिसिस करना है कि इन्वर्स आएगा तो ऐसे कटेगा, साइन और साइन कोसेक टैन माइनस खाली बाहर निकलता है और उसके साथ पाई भी आता है। तो इस तरह से आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, 2-4 बार कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले अब हम लोग 6 टाइप फॉर्मूला पढ़ते हैं। 6 टाइप में क्या है,
5 में पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा? तो देखिए साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो भी यहाँ प्लस होता है, खाली कोस में उलट जाता है, और y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले x लिख के 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या करके यहाँ उलट देंगे, x था तो y लिख देंगे, रूट तो रूट, 1 तो 1, माइनस तो माइनस है, y है तो यहाँ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ये ध्यान में है तो इसको क्या है कि उलट दिया गया है। उसी प्रकार से माइनस वाला होगा, सेम चीज, बस यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस वाला सूत्र प्लस में, माइनस वाला सूत्र माइनस में, और इसी से निकलेगा 2 साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 साइन इनवर्स x, तब भाई सब जगह तो x हो जाएगा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप? अब देखिए कोस इनवर्स के लिए समझते हैं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, देखिए प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है। इसमें क्या किया गया है, बस इसको अदला बदली कर दिया गया है, एक्स वाई को एक साथ और रूट वन को एक साथ रख दिया गया है। कोस में साइन में बस इतना ही फर्क है कि एक्स वाई को एक साथ और रूट वन को एक साथ, प्लस वाला को माइनस तो माइनस वाला को प्लस, और उसी प्रकार से हम 2 कोस इनवर्स x निकाल देंगे। मतलब कि जहां x और y था दोनों जगह पर x है, तो x स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। क्लियर? अब देखिए 2 tan इनवर्स x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि tan इनवर्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं, तो tan को tan में लाने के लिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सारा फॉर्मूला है ना यार, आप लोग पीछे 11th में बहुत अच्छे से सब पढ़े हैं, ठीक है, उसी आधार पर ये सब फॉर्मूला निकाला गया है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर tan का निकालिएगा तो साइन कोस का आसानी से निकाल लीजिएगा। tan का सूत्र क्या होता है, p बटा b होता है ना, तो p के जगह पर 2x है और b के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो h का मान निकालिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको आएगा। तो हमको साइन का मान निकालना है, तो p बटा h साइन का सूत्र होता है ना, तो p के जगह पर 2x और h के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कोस को निकालना होगा, तो b बटा h, तो b का मान कितना है, तो b का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और h का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 9th टाइप फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x। देखिए साइन 3 थीटा का वैल्यू सूत्र हम लोग पढ़े थे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है ना। अब इसी टाइप के जस्ट है 3x माइनस 4x क्यूब, बस थीटा के जगह पर साइन x है। क्लियर? उसी तरह से कोस इनवर्स कोस 3x का भी फॉर्मूला हम लोग 3 थीटा का फॉर्मूला जाने थे, वहाँ उलट जाता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो यहाँ पर भी जस्ट वही है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से इसको याद कर लीजिएगा, 4x क्यूब, क्योंकि कोस इनवर्स x है, बस कोस के जगह पर x लिख दिया गया है, और 3 कोस x और 3 tan इनवर्स x के, उसमें भी tan 3 थीटा के फॉर्मूला जाने थे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और जहाँ tan थीटा है वहाँ x रख दीजिए, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। उस साइन इनवर्स x का चाहे किसी का भी वैल्यू दे देगा और कहेगा कि tan कोसेक जो 5 गो इसके अलावा बच रहा है उसका वैल्यू निकालने के लिए, एकदम सिंपल बात है। देखिए नीचे कुछ ना तो एक है ना, तो ये p हो गया, ये h हो गया, इन p का मान जब x है और h का मान जब 1 है, तो निश्चित तौर पर हम b का मान निकाल लेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। h का मान 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, और p का मान x है तो x p का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब आपको किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए कहा तो आप आसानी से निकालिएगा। जैसे कहा था कि tan इनवर्स का मान निकालिए, तो tan का कितना होता है p बटा b, तो p का मान x और b का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको वैल्यू दे देगा,
tan इनवर्स एक्स न देकर के यहाँ कुछ दे सकता है, 2/3 कुछ भी देगा तो आप 2/3 समझ लीजिए P/H ही है, ये P/H हो जाएगा। अब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको कह देगा कि हमको निकाल दीजिए सेक इनवर्स का कितना आएगा, तो सेक का सूत्र क्या होता है H/P, सॉरी H/B, तो H कहाँ है, H का मान 1 और B का मान कितना है √1 - x²। इसी टाइप से और भी आपको दे, अगर आपको दे दे कि कोस इनवर्स x का मान निकालिए किस में, tan में, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोस का सूत्र होता है B/H, मतलब B = x और H = 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आप P का मान निकाल लीजिए, तो P का मान होगा H² - B², तो रख दीजिए H का मान 1 है और B का मान x है तो x² हो जाएगा। तब tan का मान निकालने के लिए P बटा होता है B, मतलब P का मान कितना √1 - x² और B का मान कितना है x, तो ये हो गया tan इनवर्स का मान। क्लियर, तो इस तरह से एकदम सिंपल है। जैसे 10th में हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का मान दे देता था 2/3, तो कहता था कि tan थीटा का मान निकालिए। तो इस तरह से जैसे P/H है तो हम लोग B का मान निकाल लेते थे, उसी तरह से इसमें भी जो दे करके जिसको भी पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा साइन इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 का मान निकालिए। या प्रूफ करने के लिए कहा कि tan इनवर्स यहाँ पर आपको कुछ दे देगा, हम यहाँ अपने मन से लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम कितना कुछ दे देगा कि मत भाई उसको प्रूफ कीजिए, यहाँ x दे देगा, कहे कि x का मान निकालिए। तो ये tan इनवर्स है तो इधर भी वैल्यू tan इनवर्स में लाना है, तो साइन इनवर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स के रूप में, और जब tan इनवर्स के रूप में चेंज हो जाएगा तब क्या करके tan इनवर्स यहाँ पर कुछ आएगा ही और tan इनवर्स ये वाला रहवे करेगा। उसके बाद tan इनवर्स a + b पर तोड़ के वो आसानी से x का मान निकालेंगे। तो आपको साइन कोस tan सेक कुछ भी दे दे PBH के रूप में करके उसके बाद आपको निकाल कर आसानी से सूत्र बैठा के इसको हल कर लेंगे। इतना ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के कॉम्बिनेशन मिलाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन या पहले इसको क्या करें कि सारा फॉर्मूला को प्रूफ कर देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।